36,000 से जायद शहादतों के बाद गाजा में जंग बंदी के इम्कानात। यहूदी इंतहा पसंदों की मुखालफत के बावजूद इसराइली हुकूमत मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार। नेतन्याहू के मुशीर ने तस्दीक कर दी। इसराइली सदर और अपोजिशन लीडर ने डील की हिमायत का यकीन दिलाया। यहूदी इंतहा पसंदों ने नेतन हुकूमत गिराने की धमकी दी थी। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती ने हमास से रजामंदी मांग ली। हमास को मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात सामने आने का इंतजार। अमरीकी सदर के हमास से जंगबंदी मुआहदे को तस्लीम करने के मुतालबे के बाद इसराइल पर आलमी दबाव में इजाफा। कतर और मिस्र ने इसराइल और हमास से सदर जो बाइडन के मुजवजा मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मुतालबा कर दिया। डील के तहत पहले मरहले में इसराइली फौज की गजा से जुज़वी वापसी और यरगमालियों की रिहाई शामिल। फलस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी रुक ना सकी। सहूनी अफवाज की गाजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 7 साल से अक्टूबर से जारी जारियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,379 हो गई। 82,407 अफराद जख्मी। इसराइली बर्बरियत से राफा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह। आलमी इदारे सेहत की तस्दीक। भारत और इसराइल के गठजोड़ का एक और सबूत। धमाका खेज मवाद से लेस भारत का माल बर्दार जहाज इसराइली बंदरगाह पहुंच गया। हौसियों के मुमकिन हमले से बचने के लिए जहाज ने बोराए रोम के बजाय लंबा रास्ता इख्तियार किया। स्पेन ने जहाज को अपनी बंदरगाह पर लंदर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी थी। अमरीका जंगबंदी का ऐलान करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं करता। इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम में कत्लेआम कराया। फलस्तीनियों के कत्लेआम में सहूलतकार बन चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गाजा मार्च से खिताब। कराची में डाकुओं के हाथों कत्ल गोल्ड मेडलिस्ट तालिब इल्म और मैकेनिकल इंजीनियर आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। रवा साल डाकुओं ने 71 शहरियों को मौत के घाट उतारा। मुल्क के मुस्तकबिल को सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है। अली खुर्शीदी बरस पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची का सन हुकूमत से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। लाड़काना के इलाके रतो डेरो में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम। खुलेआम फायरिंग से इलाका नो गो एरिया बन गया। मुसलसल फायरिंग से खौफ व हिरास। इलाका मकीन, घरों तक महदूद। मुसल्ला अफराद 2 घंटे तक बिला खौफ इलाके में फायरिंग करते रहे। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। कई अफराद गिरफ्तार। राजनपुर के इलाके में ठिरंदान में जमीन के तनाज़े को 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। 4 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। पुलिस के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें। हैदराबाद सिलेंडर धमाकों में जख्मी मजीद 2 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 11 तक पहुंच गई। कराची के सिविल अस्पताल में जेर इलाज 9 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक। नजरिया ज़रूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान को जब नजरिया ज़रूरत के तहत चलाएंगे तो ऐसे ही होगा। जब पाकिस्तान में सज़ा जजा नहीं होगी, जब 9 मई वाले जो हैं वो हुकूमतों में भी आएंगे, वज़ीर भी बनेंगे, वज़ीर आला भी बनेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे उनको ये अदालतें ऐसी सज़ा दें ताकि मुस्तकबिल में कोई ये ना सोच सके कि 9 मई जैसे वाक़यात हो सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का अदालतों से 9 मई के मुल्ज़िमान को कड़ी सजाएं देने का मुतालबा। मुलव्वस अफराद की हुकूमत में शमूलियत सवालिया निशान करार दे दी। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमातों को मुत्तहद होने का मशवरा। पीटीआई को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, वो खुद दीवार से लग रहे हैं। गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बातचीत का मशवरा। एहतजाजी तहरीक मुल्क और मईशत के लिए नुकसानदेह करार। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर कबानी पीटीआई को जेल में सहूलियात न मिलने का शिकवा। एक तरफ पीटीआई रहनुमाओं को एफआईए के नोटिस मिल रहे हैं तो दूसरी जानिब लीग की क़यादत फ्लोर ऑफ द हाउस इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रही है। अहमद खान बुचर का दावा। पंजाब हुकूमत पर पीटीआई कारकुनों को बिला जवाज़ गिरफ्तारियों का इल्जाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी। फराहमी और नकासियाब का निज़ाम, राबता सड़कों, पुख्ता गलियों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स लगाने और पार्क्स की बहाली तरक्याती मंसूबे में शामिल। पहले मरहले में 10 माह के दौरान लाहौर के 6 जोन की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अर्जेंट पासपोर्ट 1 हफ्ते में जारी करने का हुक्म।
वजीर आजम 4 जून को दौरे चीन पर रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग समेत मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। 8 जून को वतन वापसी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मियां महमूद रशीद तबीयत खराबी के बाइस सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा को अपेंडिक्स की तशख़ीस। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डेटा लीक करने पर जारी तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। आइंदा माली साल इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का खदशा। इनडायरेक्ट टैक्सेस का हदफ 7,799 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बराह रास्त टैक्सेस में 694 अरब रुपए के इजाफे का इम्कान। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे के ज़हीन तलबा को स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भिजवाने का ऐलान कर दिया। बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुआहिदा तय पा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। तुर्बत में दर्जे हरारत 50 और सिब्बी में 49 डिग्री रिकॉर्ड। अंदरून सिंध पारे में कमी 204 डिग्री तक नीचे आ गया। मोहनजोदड़ो में दर्जे हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 रिकॉर्ड किया गया। रवा माह के तीसरे हफ्ते में प्री मानसून का आगाज होगा। पुलिस ने कराची में कबाड़ खानों को बाकायदा रजिस्टर्ड करने की सिफारिश कर दी। कबाड़ी मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पार्ट्स बगैर इजाजत खरीद नहीं सकेंगे। तमाम कबाड़िए कैमरे लगाएंगे। महकमा पुलिस ने ड्राफ्ट मुरतब कर लिया। लाहौर में जौहर टाउन के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगाए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब भर में भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। जेलों में बैरक्स तैयार कर ली गई। हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश होगी। महकमा दाखिला भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स के लिए सजा में इजाफे का कानून लाएगा। कराची में वबाई मर्ज चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में तेजी से इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। इस्लामाबाद के 600 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मरज के फैलाव का खदशा। इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। मरज का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर। शहरियों से घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने की अपील। कराची में इतवार की छुट्टी के दिन 9वीं और 10वीं का पर्चा। सुबह और शाम के शिफ्ट में तलबा ने मुलतवी हो जाने वाले पेपर्स दिए। 28 मई को यौम तकबीर पर छुट्टी के बायस पेपर मुलतवी कर दिए गए थे। रावलपिंडी की तहसील कहूटा के जंगल में आग लग गई। शोलों ने 15 से 20 एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हुकूमत सिंध का सयाहत के फरोग के लिए बड़ा कदम। तफरीही मुकाम केंजर झील पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का फैसला। झील पर पैराग्लाइडिंग भी होगी। वजीर सखाफत और सयाहत का ऐलान। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी पाक आर्मी में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की एक और जिंदा मिसाल। मसीह खातून को पाक फौज में ब्रिगेडियर के अहदे पर तरक्की पाने वाली पहली क्रिश्चियन खातून का एजाज हासिल। वजीर आजम की खातून अफसर को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स की मेहनत और इंसानियत की खिदमत का जज्बा नस्ल नौ की खवातीन के लिए मशअल राह करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप की जंग छिड़ गई। मेजबान अमेरिका ने इफ्तिताही मैच में कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 18वें ओवर में भी पूरा कर लिया। एरॉन जॉन्स की धुआंधार 94 और एडरसन गोस ने 65 रन स्कोर किए। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में मुश्तरका मेजबान वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी आमने सामने। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप की मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब। ग्राउंड में कनाडा और अमेरिका के परचम के साथ कौमी तराने बजाए गए। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर फैन पार्क आए। मुकम्मल इफ्तिताही तकरीब आज वेस्ट इंडीज में होगी। गूगल का डूडल भी T20 वर्ल्ड कप के रंग में नहा गया। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा करके कौम को खुशियां देने का आज़म जाहिर कर दिया। पाक भारत मैच दुनिया का सबसे बड़ा मार्का करार। रिवायती हरीफों का मैच दुनिया में हर जगह देखा जाता है। कप्तान का टीम को मुत्तहिद होने का पैगाम।
क्रिकेट वर्ल्ड कप पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का कौमी टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वर्ल्ड कप जीतने पर कौमी टीम को आइंदा बरस हज पर शाही मेहमान की हैसियत से दावत भी दे दी। पाकिस्तानी बैटर ने जिंदगी के अहम राज से पर्दा उठा दिया। खानदानी रिवायात से हटकर पसंद की शादी के लिए 8 साल इंतजार करना पड़ा। बहुत दुआएं की और यकीन था कि अल्लाह जरूर कबूल करेगा। अमेरिका की निजी महफिल में दिलचस्प इंकशाफात।